తీసుకెళ్తాము. దీనిపైన ఎలాంటి అనుమానాలు అయితే లేవు. मेरे भाइयों और बहनों, सवेरे से लेके अभी तक आप लोग लाखों की तादाद पे यहाँ आए. मैं जिस एक्शन कमेटी की तरफ से, कोऑर्डिनेटर कमेटी की तरफ से, तमाम ऑर्गेनाइजर्स की तरफ से, सारे पॉलिटिकल पार्टीज जो इसके हिस्से हैं उसकी तरफ से आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ. जिस तरह आप लोग पीस से फुल आए यहाँ पर, अपने घर चले जाइए. हमारी आवाज से जब कभी हो इसी तरह आप लोग साथ रहे. फिर एक बार मेरे भाइयों, इस कड़क धूप में मेरे भाई ने, मेरे माए और मेरे दोस्त जिस तरह से इस मैसिव रैली में आए, यह हिस्टोरिकल रैली थी. इस रीजन में इस स्केल की रैली जिसमें हिंदू मुसलमान सारे किस्म के थे, हर पॉलिटिकल पार्टीज के लोग थे, नौजवान थे, बूढ़े थे. और ये साबित होता है कि अदोनी में कितना इत्तेहाद है, कितनी यूनिटी है. इसको सक्सेसफुल करने के लिए इस कोऑर्डिनेशन कमेटी, इस एक्शन कमेटी की तरफ से आप सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूं. और आप कमेटी की तरफ से मैं आपका एहसानमंद हूं. अपने घर में पीसफुली आप लोग जाइए जिस तरह आए थे. बंद कर दो. भाई जरा पीछे आओ. स्टार्ट. కేంద్రంలో ఉన్న నరేంద్ర మోడీ ప్రభుత్వం తెచ్చినటువంటి వక్ఫ్ బిల్లుకు వ్యతిరేకంగా ఈరోజు ఆదోన్లో మైనార్టీ సోదరులతో పాటు ఇతర మైనార్టీ కమ్యూనిటీకి సంబంధించిన ప్రజలందరూ కూడా చాలా పెద్ద ఎత్తున ఆ బిల్లును రద్దు చేయాలని చెప్పి కోరుతూ శాంతియుతంగా ర్యాలీ నిర్వహించారు. ఆ ర్యాలీలో సిపిఎం పార్టీ ప్రత్యక్షంగా పాల్గొని ఆయనకు మద్దతు తెలియజేయడం జరిగింది. ఇప్పటికైనా నరేంద్ర మోడీకి మద్దతు ఇచ్చేటువంటి చంద్రబాబు నాయుడు ఆలోచించుకోవాలి. ఇది ఒక మైనార్టీ ప్రజలను హింసించి వాళ్ళకి అభద్రతాభావం కల్పించేటువంటి బిల్లు ఇది. అందుకోసం తక్షణమే దీన్ని ఉపసంహరించుకునే వరకు ఈ పోరాటం కొనసాగుతుందని చెప్పేసి ఈ సందర్భంగా కేంద్ర ప్రభుత్వానికి, రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి నేను హెచ్చరిస్తా ఉన్నాను. గౌస్ దేశాయ్, సిపిఎం పార్టీ జిల్లా కార్యదర్శి. మిత్రులారా, దేశవ్యాప్తంగా వక్ఫ్ సవరణ చట్టానికి వ్యతిరేకంగా శాంతియుత ర్యాలీలు, ధర్నాలు, ఉద్యమాలు జరుగుతున్నాయి. ఆ పరంపరలోని ఆదోని పట్టణంలో ఈరోజు వివేత్తున ధర్నా జరిగింది. ప్రజల్లో ఉన్న ప్రజాసంతృప్తి చాలా గొప్ప రీతిలో బయటకు వచ్చింది. ఈ వక్ఫ్ సవరణ చట్టం ముస్లింల హక్కులకి మాత్రమే పరిమితి కాదు, భవిష్యత్తులో మైనార్టీల హక్కులంతా కాలరాసి వేస్తుందని చెప్పి భావిస్తున్నాం. ఇదే పోరాటాన్ని వక్ఫ్ సవరణ చట్టం వెనక్కి తీసుకునేంత వరకు మేము కొనసాగిస్తాం. ఇక్కడ ఆదోని ముస్లిం ప్రజానీకాన్ని కూడా మేము చేసే విజ్ఞప్తి ఏంటంటే ఇది మొదటి రూపం మాత్రమే. దీని తర్వాత రకరకాల శాంతియుత ధర్నాలు, ప్రదర్శనలు, ర్యాలీలు, మీటింగులు ఉంటాయి. వాటన్నిటి కొనసాగిస్తాం. ఇందుకు సహకరించిన ప్రజలకు, అన్ని రకాల పొలిటికల్ పార్టీలకు అందరికీ ఈ కమిటీ తరఫున ఏదైతే వక్ఫ్ పోరాట జాయింట్ యాక్షన్ కమిటీ కృతజ్ఞతలు తెలుపుకుంటున్నాం. జై భారత్, జై అంబేద్కర్, జై భీమ్. आज 24 अप्रैल 2025 बरोज़ जुमेरात आज शहर अदोनी के तमाम मुसलमान और दीगर कम्युनिटी के लोग भी मिल कर के, मुख्तलिफ़ पार्टियों के लोग जमा होकर के यहाँ सब कलेक्टर के पास अपना एक संविधानी अधिकार लेने की खातिर हम यहाँ पर जमा हुए हैं. जो हमारे वक्फ बोर्ड पर एक नया कानून वक्फ एक्ट 2024 लागू कर दिया गया है, उस एक्ट के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने और अपनी आवाज़ पहुंचाने और मेमोरेंडम देने के लिए यहाँ पर हाजिर हुए हैं. इस एक्ट को वक्फ बोर्ड पर एक बड़े हमले की तरह हम देखते हैं. वक्फ बोर्ड हमारी लाखों एकड़ ज़मीन, हमारी मस्जिदें, मदरसे, दरगाहें, खानकाहें, यतीम खाने, कब्रिस्तान और हमारी कम्युनिटी के शादी हाल, बहुत सारी हमारी ज़मीनें हैं जिनका पूरा हक़ सिर्फ हमारा यानी कौम मुस्लिम का है. और कौम मुस्लिम के अलावा किसी गैर मुस्लिम को इसमें दाखिल करने का कानून हमारी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट लाना चाहती है. वक्फ बोर्ड की ज़मीनों को वक्फ बाय यूज़र के एक्ट को ख़त्म करने की बात की जा रही है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को नकार दिया है. यानी सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को ये टाइम दिया है कि वो 7 डेज़ में इस बात का काउंटर दाखिल करें और ये बताए कि वक्फ बाय यूज़र को किस तरह आप चैलेंज करेंगे. जो वक्फ बाय यूज़र की ज़मीनें
जिनका एक ज़माने से जो है वक्फ के तौर पर मस्जिद चल रही है या मदरसा चल रहा है या कोई कौम मुस्लिम की वहाँ पर इज्तिमाई शक्ल में इबादत गाहें चल रही हैं, उनके ख़िलाफ़ वक्फ बाई यूज़र को ख़त्म करने की जो है हमारी गवर्नमेंट ने कोशिश की है। और हमारे AP के गवर्नमेंट चंद्रबाबू नायडू की गवर्नमेंट भी वक्फ एक्ट को सपोर्ट किया है। हम जो है स्टेट गवर्नमेंट से भी ये अपील करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट का साथ छोड़ करके मुसलमानों की वक्फ ज़मीनों की हिफाजत के लिए जो है संविधानिक तौर पर आवाज़ उठाए। कॉन्स्टिट्यूशन के एतबार से आर्टिकल नंबर 25, 26 और 29 और 30 की खिलाफ वर्जी खुले अल्फाज में जो है यहाँ पर हो रही है। हम ये चाहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमारा अधिकार है हर कैस्ट के लोगों को अपने रिलीजियस के एतबार से ज़िंदगी गुजारने और अपनी इज्तिमाई प्रॉपर्टीज़ का देखभाल करने का पूरा अधिकार हमको है, तो इसमें किसी गैर मुस्लिम को दाखिल होना हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते। लिहाजा हम यहाँ पर पूरे मुसलमान इसी आवाज़ के साथ आए हैं। हमारी कौम के बच्चे बच्चे को आप पूछिए, उसका जवाब यही होगा कि वक्फ पर अधिकार सिर्फ मुसलमानों का है, वक्फ पर अधिकार सिर्फ मुसलमानों का है। हम यही नारा देते हैं, आवाज़ दो, हम एक हैं और वक्फ के क़ानून में जो है हम तब्दीली नहीं चाहते। जो 1995 का एक्ट है उसी को बरकरार रखा जाए, उसमें मज़ीद किसी तरह की कोई तब्दीली, कोई चेंजेस हम उसमें बर्दाश्त नहीं करते। बस हम यही आवाज़ देने के लिए यहाँ पर जमा हुए हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका नाम? मैं काज़ी शहर मोहम्मद ताहिर मिसबाही। जो हमारे वक्फ बोर्ड पर एक नया कानून वक्फ एक्ट 2024 लागू कर दिया गया है, उस एक्ट के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने और अपनी आवाज़ पहुंचाने और मेमोरेंडम देने के लिए यहाँ पर हाजिर हुए हैं। इस एक्ट को वक्फ बोर्ड पर एक बड़े हमले की तरह हम देखते हैं। वक्फ बोर्ड हमारी लाखों एकड़ ज़मीन, हमारी मस्जिदें, मदरसे, दरगाहें, खानकाहें, यतीम खाने, कब्रिस्तान और हमारी कम्युनिटी के शादी हाल, बहुत सारी हमारी ज़मीनें हैं जिनका पूरा हक़ सिर्फ हमारा यानी कौम मुस्लिम का है। और कौम मुस्लिम के अलावा किसी गैर मुस्लिम को इसमें दाखिल करने का कानून हमारी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट लाना चाहती है। वक्फ बोर्ड की ज़मीनों को वक्फ बाई यूज़र के एक्ट को ख़त्म करने की बात की जा रही है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को नकार दिया है। यानी सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को ये टाइम दिया है कि वो 7 डेज़ में इस बात का काउंटर दाखिल करें और ये बताए कि वक्फ बाई यूज़र को किस तरह आप चैलेंज करेंगे। जो वक्फ बाई यूज़र की ज़मीनें जिनका एक ज़माने से जो है वक्फ के तौर पर मस्जिद चल रही है या मदरसा चल रहा है या कोई कौम मुस्लिम की वहाँ पर इज्तिमाई शक्ल में इबादत गाहें चल रही हैं, उनके ख़िलाफ़ वक्फ बाई यूज़र को ख़त्म करने की जो है हमारी गवर्नमेंट ने कोशिश की है। और हमारे AP के गवर्नमेंट चंद्रबाबू नायडू की गवर्नमेंट भी वक्फ एक्ट को सपोर्ट किया है। हम जो है स्टेट गवर्नमेंट से भी ये अपील करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट का साथ छोड़ करके मुसलमानों की वक्फ ज़मीनों की हिफाजत के लिए जो है संविधानिक तौर पर आवाज़ उठाए। कॉन्स्टिट्यूशन के एतबार से आर्टिकल नंबर 25, 26 और 29 और 30 की खिलाफ वर्जी खुले अल्फाज में जो है यहाँ पर हो रही है। हम ये चाहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमारा अधिकार है हर कैस्ट के लोगों को अपने रिलीजियस के एतबार से ज़िंदगी गुजारने और अपनी इज्तिमाई प्रॉपर्टीज़ का देखभाल करने का पूरा अधिकार हमको है, तो इसमें किसी गैर मुस्लिम को दाखिल होना हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते। लिहाजा हम यहाँ पर पूरे मुसलमान इसी आवाज़ के साथ आए हैं। हमारी कौम के बच्चे बच्चे को आप पूछिए, उसका जवाब यही होगा कि वक्फ पर अधिकार सिर्फ मुसलमानों का है, वक्फ पर अधिकार सिर्फ मुसलमानों का है। हम यही नारा देते हैं, आवाज़ दो, हम एक हैं और वक्फ के क़ानून में जो है हम तब्दीली नहीं चाहते। जो 1995 का एक्ट है उसी को बरकरार रखा जाए, उसमें मज़ीद किसी तरह की कोई तब्दीली, कोई चेंजेस हम उसमें बर्दाश्त नहीं करते। बस हम यही आवाज़ देने के लिए यहाँ पर जमा हुए हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका नाम? मैं काज़ी शहर मोहम्मद ताहिर मिसबाही।